अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग डिफरेंशिएट फ्लोइंग विद दी रिस्पेक्ट टू एक्स के तहत हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज 3.6 है, ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 4 मेरे चैनल के अंदर अपलोड है। न्यू बुक के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हो और इसकी तमाम चीज़ें आप पूरी वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, चलो आ जाते हैं इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो बहुत आसान से सवाल आते हैं, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था उसी तरह से इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा। मैंने क्या कर दिया, सोल्यूशन लिख दिया और सबसे पहले मैंने लेट कर लिया कि ये फंक्शन किसके बराबर है बेटा, वाई के बराबर है। तो मैंने वाई बोला और यहाँ क्या लिख दिया, साइन एच और नेचुरल लोगैरिथम एक्स प्लस 3 और इस तरह से मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया सवाल की तरह लिख करके। ठीक है, अब क्या करना होता है बेटा, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएट लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। ठीक है, तो हम इसमें डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, लेकिन याद रखना हमारे पास साइन हाइपरबोलिक है। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक, एच का मतलब क्या है, हमारे पास हाइपरबोलिक है। तो इसके कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आपके बुक के अंदर मौजूद है और हम एक एक करके ना तमाम को देखते भी जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं, बहुत जल्दी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, आप क्या ले रहे हो, डेरिवेटिव ले रहे हो ना, तो यहाँ पे लिख देना डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि आपको अब तो समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से सवाल करते हैं, कि शुरू से हम लोग यही चीज़ सीख रहे हैं। वाई का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, और इसके ऊपर डेरिवेटिव लगाओगे तो डी अपॉन डी एक्स लिखोगे और लिख दोगे बेटा साइन एच। ठीक है, फिर उसके बाद एल एन और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3। ठीक है, एक्स प्लस 3 और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपके पास, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हमें डेरिवेटिव सबसे पहले किसका लेना होगा, इसका, साइन का। ठीक है, क्योंकि फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना, डेरिवेटिव के रूल के अकॉर्डिंग पहले तो आप इसका डेरिवेटिव लोगे और इसका एंगल लिख दोगे, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव लोगे। याद आ रहा है ना कुछ कुछ इस तरीके से। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा मैंने, साइन एच का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, कॉस एच होता है। ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक होता है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया और ये वाली जो एंगल होगा उसको मैं सेम टू सेम वैसे ही लिख दूंगा। क्या लिखा हुआ है मेरे पास, एल एन और यहाँ पे एक्स प्लस 3 और ये वाला ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे बेटा, इस अंदर जो ये एंगल दिया हुआ था ना, इसका डेरिवेटिव भी हम लोग लेंगे। डी अपॉन डी एक्स क्या होगा बेटा, एक्स प्लस 3। ठीक है, और इसके पहले क्या लगा हुआ है, एल एन। ठीक है, तो ये पूरी टर्म में हमें क्या करना होगा, लिखना होगा। तो अब लिखते हैं बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ एल एन और एक्स। ठीक है, ये वाली टर्म लिख दिया। याद रखना जब भी हमारे पास नेचुरल लोगैरिथम हो और इस तरह की टर्म हो, तो हमने लास्ट वाले एक्सरसाइज में यही पढ़ा था कि ये पूरी टर्म क्या हो जाती है बेटा, अपॉन में चले जाती है जब हम डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करोगे बेटा, इसका अलग से डेरिवेटिव लोगे तो क्या लिखोगे, डी अपॉन डी एक्स और क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3। मतलब डेरिवेटिव लेते जाओ जब तक आप लेते सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिया बेटा, बहुत आसान सा है ना, समझ में आ रहा होगा आपके पास। कॉस हाइपरबोलिक हो गया, ये वाला तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो इस वाली टर्म को हमने क्या करना है, वैसे ही लिख देना है, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस हो ही नहीं सकता बेटा। 1 अपॉन एक्स था, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और एक्स प्लस 3 सबके नीचे आ जाएगा। तो क्या लिख देता हूँ, इन सबके नीचे लिख देता हूँ एक्स प्लस 3। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 3 का करो बेटा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 3 क्या होता है, एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास 1 होता है और कॉन्स्टेंट टर्म मेरे पास 0 होता है, जिसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास आंसर सेम जो मैंने अभी लिखा है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ एल नेचुरल लोगैरिथम एक्स प्लस 3 और ये ब्रैकेट क्लोज और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, एक्स प्लस 3। तो दैट इज माई आंसर अकॉर्डिंग टू बुक। ठीक है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरह से ले सकते हो। तो चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं उसमें क्या करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान सा है, ईजीएस्ट है। ठीक है, तो पार्ट 2 के अंदर जो सवाल लिखा हुआ है मेरे बुक के सामने, लिखा हुआ है साइन एच। ठीक है, मतलब कि ये साइन हाइपरबोलिक का फंक्शन है। ठीक है, और लिखा हुआ है एंगल जो दिया हुआ है, मुझे क्या दिया हुआ है, ई और इसकी पावर बेटा दिया हुआ है 3x। क्या दिया हुआ है, 3x। ठीक है, तो ये सवाल मेरे पास गिवन है जो कि मैंने आपके सामने लिखकर दिखा दिया। तो सबसे पहले क्या करना होता है, लेट करना होता है कि y जो बराबर है किसके, साइन हाइपरबोलिक ई। अब हमें पार्ट 2 आ गया है, मेरी वीडियो रुक गई थी। तो साइन हाइपरबोलिक इसके एंगल दिया हुआ है ई 3x और नीचे लिखा हुआ है लेट, मैंने कर लिया कि ये पूरी टर्म y के बराबर है। ठीक है, अब क्या करना होगा, सेम वही काम जो भी हम लोग कर रहे थे, हमें क्या करना होगा, डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट
2x आपने इस तरह से लिख दिया। अब क्या करना होगा, आपको मालूम है ना y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा d/dx और इसके ऊपर पूरा डेरिवेटिव लग जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और जो एंगल दिया हुआ उस एंगल को भी इसी तरह से हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। लार्ज ब्रैकेट लगा दिया करो तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब क्या करना होगा, अब मुझे इसमें ना डेरिवेटिव लेना होगा। सबसे पहले डेरिवेटिव बेटा इस पूरे फंक्शन का लूँगा, फिर उसके बाद इसके अंदर का लूँगा डेरिवेटिव, फिर उसके पावर का लूँगा, मतलब सबका अलग अलग डेरिवेटिव लेना होगा मुझे। तो dy/dx बेटा साइन का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे पास, साइन का होता है कॉस, तो क्या लिख दूँगा कॉस हाइपरबोलिक लिख दूंगा। और ये जो एंगल जो दिया हुआ है मैंने एंगल को सेम उसी तरीके से क्या कर देना है, लिख देना है, ठीक है। अब डेरिवेटिव किसका लूँगा बेटा, इसका लूँगा d/dx e3x, ठीक है। तो आपको मालूम होगा जब भी हमारे पास इस तरह का आता है e होता है उसका डेरिवेटिव सेम वही वैल्यू आ जाती है। तो क्या लिखूंगा dy/dx बराबर है बेटा कॉस हाइपरबोलिक e3x और यहाँ पे क्या आ जाएगा e3x वैसे उतर जाएगा। लेकिन अगर e के ऊपर कोई फंक्शन होता है तो हमें उसका भी डेरिवेटिव लेना होता है, मतलब हमें 3x का भी क्या करना होगा, डेरिवेटिव अलग से लेना होगा। तो मेरे पास dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, कॉस एच। बेटा अब आप लोगों को ना समझ में आ गया होगा किस तरह से डेरिवेटिव लिया जाता है, क्योंकि शुरू के सारे एक्सरसाइजेस में हमने यही सीखा था। तो d/dx का डेरिवेटिव 3 तो बाहर निकल जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x 1, तो मतलब मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। तो इस सबको बेटा अरेंज करके लिख लो अकॉर्डिंग टू बुक। dy/dx की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3 आ गई। पहले e3x लिख देता हूँ और फिर जो हमारे पास एंगल के साथ दिया हुआ है इसको एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे इस सवाल का जवाब हो जाएगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से ले सकते हो स्क्रीनशॉट। देखो कितने आसान तरीके से हमने क्या करते जा रहे हैं, सवालात को सॉल्व करते जा रहे हैं। अब इसी के पार्ट 3 की तरफ चलते हैं और देखते हैं उसकी वैल्यू क्या है। तो कॉस एच लिखा हुआ है, 2x का स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 3x लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्या करना होगा, सबसे पहले लेट करना होगा। तो मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया। लेट करने के बाद क्या करूँगा बेटा, y। तो y हो गया किसके, कॉस हाइपरबोलिक 2x का स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब याद रखना है इसको सॉल्व करने का वही तरीका है जिस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे। तो क्या कर लोगे, वही लिखोगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं लिख देता हूँ डेरिवेटिव हम किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, dy/dx वैसे ही हो जाएगा, जबकि इक्वल टू d/dx लिखूंगा, ये पूरी टर्म को लिख दूंगा कॉस h और यहाँ पे क्या लिखूंगा 2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x, ठीक है। अब क्या करना होगा बेटा, डेरिवेटिव लेना होगा कॉस हाइपरबोलिक का। तो याद रखना हम लोग नॉर्मल डेरिवेटिव कॉस का लेते थे तो नेगेटिव में साइन लिखते थे, लेकिन इसमें क्या होगा बेटा, पॉजिटिव में होगा, ठीक है। ये हाइपरबोलिक का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो पॉजिटिव में ही साइन आता है, ठीक है। और यही टर्म पूरी लिख दूंगा 2x का स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। और फिर डेरिवेटिव किसका लूँगा, इस वाली टर्म का। तो क्या लिख दूंगा 2x का स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। चलो आज इसका एक एक करके डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो मेरे पास इसकी टर्म क्या बनकर आ रही है, थोड़ा जल्दी से कर रहे हैं, स्पीड में कर रहे हैं। dy/dx मेरे पास बराबर हो जाएगा बेटा साइन h। यही टर्म तो वैसे उतर जाएगी क्योंकि इसके ऊपर वो डेरिवेटिव लगा ही हुआ नहीं है, लेकिन इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 4, और x में से 1 कम करूंगा तो मेरे पास x बचेगा, ठीक है। प्लस का निशान मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी हमने निकाला था 3x का डेरिवेटिव मेरे पास 3 होता है, क्योंकि 1 वो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सिर्फ और सिर्फ 3 लिख दूंगा, ठीक है। अब इसको अरेंज करके लिख लो जैसे बुक में लिखा हुआ है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। dy/dx बराबर हो जाएगा बेटा 4x प्लस का 3, पहले ये आ गया, फिर देन साइन h और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3x। तो ये मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरह से ले सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो करते हैं, जो कि आपके बुक के अंदर ही मौजूद है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। थोड़ा सा लेंदी लगेगा आपको, लेकिन है ये भी ईजीएस्ट, ठीक है। तो मैं न्यू पेज खोलता हूँ और उसमें पार्ट 4 लिखता हूँ, ठीक है। तो पार्ट 4 जो है मेरे पास क्या लिखा हुआ है, tan लिखा हुआ है, ठीक है। हाइपरबोलिक फंक्शन है और x है, और नीचे क्या है बेटा, cos है, ठीक है। और हाइपरबोलिक फंक्शन है, x है, लेकिन ये पूरा क्या है, रूट के अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, लेट करना होगा कि y जो बराबर है किसके है, tan हाइपरबोलिक अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट cos h
एक्स, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया, क्योंकि ये कोशिएंट रूल लगेगा इसके अंदर। कोशिएंट रूल का फॉर्मूला याद है ना आपको, कि अगर हमें क्या करना होता था, अगर मेरे पास कोई चीज़ डिवाइड हो रहा होता था, नीचे वाली टर्म को हम लोग जी ऑफ एक्स कहते थे और उसको ऊपर लिख देते हैं, और ऊपर वाली टर्म एफ ऑफ एक्स होता था, तो उसका क्या ले लेते थे, डेरिवेटिव ले लेते थे। फिर माइनस का निशान करते थे, फिर एफ ऑफ एक्स को वैसे ही लिख देते थे, और उसके बाद फिर जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लेते थे। और नीचे वाली जो टर्म होती थी, जैसे कि जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स के ऊपर क्या लगा देते थे, स्क्वायर लगा देते थे। ये फॉर्मूला जो हम लोग बोलते शुरू से डिवाइड करते हुए आके सीख रहे हैं, तो उसी तरह से इसको करना होगा। तो इसका डेरिवेटिव लोगे बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स लिखोगे, और इसके डेरिवेटिव में क्या होगा बेटा, सबसे पहले जी ऑफ एक्स लिखोगे। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, अंडर रूट का निशान है, मैंने अंडर रूट लगा दिया, और क्या लिखा हुआ है, कॉस एच एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने कॉस एच एक्स लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये डैश डला हुआ है, डैश का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव लो किसका, एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा, मेरे पास 10 है, ठीक है, और एच है, और उसके साथ x लिखा हुआ है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेना होगा। फिर माइनस का निशान है, माइनस लगा दिया। एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा, यही चीज़ है, तो लिख देता हूँ 10h और अंडर रूट एक्स, और फिर डैश लगा हुआ है, तो मतलब डेरिवेटिव लेना है। किसका डेरिवेटिव लेना है बेटा, जी ऑफ एक्स का। जी ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, कॉस एच एक्स, और इसके ऊपर क्या लिख देता हूँ, 1/2 लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि पावर लगी हुई, क्योंकि पावर से मुझे खोलना ही पड़ेगा, तो मैं 1/2 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और नीचे वाली टर्म में क्या हो जाएगा बेटा, नीचे वाली टर्म में लिखा हुआ है अंडर रूट, ठीक है, जी है तो कॉस, ठीक है, एच एक्स, और उसके साथ क्या लग जाएगा बेटा, इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो मैं काम करता हूँ, इसको बाहर लिख लेता हूँ। तो डी वाई अपॉन डी एक्स मैंने वैसे ही कर दिया, 1/cos एच, और ये एक्स मैंने बाहर लिख दिया, क्योंकि रूट तो कैंसिल आउट हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या टर्म है, ये टर्म तो मेरे पास सेम वैसे उतर जाएगी, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव तो लगा ही बनी है। तो cos एच एक्स मैंने वैसे ही लिख दिया। मेरा 10h का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक का स्क्वायर। क्या होता है, सेक का स्क्वायर। तो क्या लिखूंगा, सेक का स्क्वायर h, और मेरे पास जो अंडर रूट एक्स था ये सेम टू सेम वैसे ही उतर जाएगा, लेकिन मुझे फिर इसका भी डेरिवेटिव लेना होगा अकॉर्डिंग टू रूल। तो डी अपॉन डी एक्स लिख देता हूँ, और एक्स अंडर रूट का डेरिवेटिव मतलब 1/2 करके लिख देता हूँ, पावर हटा के, ताकि मैं पावर वाली रूल लगा सकूँ। फिर माइनस लगा, फिर लिखा बेटा 10h, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव नहीं लगा हुआ था, तो मैंने सेम टू सेम उतार दिया। कॉस एच एक्स का अपॉन पावर वाला है, तो पावर का रूल लगेगा। तो पहले पावर क्या हो जाएगा बेटा, आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कॉस एच एक्स, और इसके बाद जो पावर है 1/2, उसमें माइनस क्या हो जाएगा, 1। पावर माइनस होता है ना, तो माइनस करना होगा पावर, तो वही मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस पावर कर रहा हूँ। और बेटा फिर इसका भी डेरिवेटिव होगा, एंगल का भी। तो क्या लिखूंगा, डी अपॉन डी एक्स, क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस एच एक्स, ठीक है। तो ये मैंने इसका डेरिवेटिव भी लेना है, ठीक है। तो यही टर्म मैंने पूरी लिख कर दिखा दिया। तो चलो आज जो लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, और याद रखना नीचे एक चीज़ मल्टीप्लाई, और यहाँ तो मैंने लिख ही दिया था, चलो नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसको पहले ही बाहर निकाल दिया था, ठीक है। तो 1/cos एच एक्स वैसे ही लिखा, ब्रैकेट लगाया, ये वाली टर्म बेटा वैसे ही रहेगी, cos एच एक्स अंडर रूट लिख करके, ठीक है, मैंने वैसे ही लिख दिया। सेक स्क्वायर एच अंडर रूट एक्स भी वैसे ही रहेगा बेटा। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 पहले आ जाएगा, ठीक है, और इसमें एक माइनस हो जाएगा, तो मतलब 1/2 में -1 हो जाएगा, ठीक है, फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब इसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ही आएगा, तो लेने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। फिर 10 लिखा, h लिखा, अंडर रूट x लिखा, ठीक है। इसका बेटा क्या आ रहा है मेरे पास, 1/2 आ रहा है, और cos एच एक्स, और इसकी पावर क्या हो रही है बेटा, 2 1 2, 2 में से जाएगा तो माइनस का 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो माइनस का 1/2, और डेरिवेटिव ऑफ cos एक्स किसके बराबर होता है, अभी हमने सीखा था, और मैंने आपको बताया बेटा कि मेरे पास ये किसके बराबर होता है, साइन एच एक्स के बराबर होता है, लेकिन पॉजिटिव में ही होता है, ठीक है। सब एक दूसरे से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इस चीज़ को आपने एक चीज़ याद रखना है, जगह नहीं थी तभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऊपर लिख रहा हूँ। अब ज़रा इसको और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से, डी वाई अपॉन डी एक्स 1/cos एच एक्स, ठीक है। ये टर्म जो है मेरे पास, इसको मैंने वैसे ही लिख दिया, ब्रैकेट लगा करके, अंडर रूट cos एच एक्स, ठीक है, cos एच एक्स लिख दिया, ठीक है। फिर ये सेक स्क्वायर एच अंडर रूट एक्स को वैसे ही लिख दिया बेटा। ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, 2 1 2, और माइनस का 1/2 बचेगा, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ और रूट लगा दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको उठा कर अगर मैं नीचे ले आऊँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। और इस वाली पूरी टर्म को नीचे लेकर आऊँ तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। फिर माइनस का निशान, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है,
एच लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। बेटा ये भी माइनस का 1/2 है, तो इसको भी नीचे ले आता हूँ। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 1, नीचे 2 लिखा हुआ है ना, तो कॉस के साथ रूट लग के क्या हो जाएगा, कॉस एच एक्स हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा वाला साइन एच एक्स है, उसको मैंने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब एक लाइन में ये आ गया। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, ये ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली टर्म नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास ये टर्म कुछ इस तरह से बन करके आएगी। मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म में कि मेरे पास ये किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो ज़रा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो तो क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर है बेटा कॉस एच एक्स। ठीक है, ये मैंने टर्म को वैसे ही लिखा बेटा, ये पूरी टर्म ऊपर मल्टीप्लाई होगी। तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा कॉस एस एक्स। ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद वही आ जाता है, और सेक स्क्वायर एच और अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। और नीचे क्या आ जाएगा, इन सबके सबके नीचे आ जाएगा मेरे पास 2x। तो मैं क्या लिख दूंगा, 2√x। ठीक है, फिर माइनस का निशान, ये वाली टर्म भी 1 से मल्टीप्लाई होगी। तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, tan h √x, और यहाँ पे साइन एच एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 2 cos एच एक्स। ठीक है, तो ये वाली टर्म मेरे पास आ गई आपके सामने। ठीक है, अब यहाँ के आने के बाद हम क्या करेंगे, आप खुद दिमाग चलाओ और मुझे बताओ क्या कर सकते हैं। जाहिर सी बात है एलसीएम ले सकते हैं, उसके अलावा और कोई दूसरा काम तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो क्या करता हूँ बेटा, dy/dx लिखता हूँ, 1/cos एच एक्स लिखता हूँ, और बेटा ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इस ब्रैकेट को मैंने वैसे ही लिख दिया, और एक लाइन इस तरह से खींच दूंगा। इन दोनों का जब एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा बेटा, 2√x, और यहाँ पे बचेगा बेटा हमारे पास जो लिखा हुआ है cos एच एक्स। जब एलसीएम आता है ना तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस वाली टर्म से ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट बचेगी। तो क्या बचेगा, ये बचेगा। तो क्या लिखूंगा, cos एच एक्स। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा सेक स्क्वायर एच √x, क्योंकि इस वाली टर्म से ये टर्म कट गई तो ये वाली बच गई। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, cos एच एक्स। ठीक है, तो ये वाली टर्म लिख दिया, माइनस का निशान डाला। बेटा ये वाली टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2x से ये वाली टर्म कट जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा, √x बचेगा। ठीक है, तो tan h √x, फिर साइन एच एक्स, और क्या बच रहा है बेटा, सिर्फ √x बच रहा है। तो मैंने सिर्फ √x लिख दिया। जो एलसीएम का नॉर्मल और कॉमन रूल होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या करा है, इसको लिखा है। ठीक है, अब बस मेरा आंसर आ चुका है, कुछ नहीं करना, बस यहीं पर मेरा आंसर हो जाएगा। बस इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना होगा। तो मैं वही सवाल को क्या कर रहा हूँ, वापसी से लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखो, ये cos एच एक्स है, cos एक्स एक्स है, दोनों सेम है। तो जब भी रूट सेम होता है, वैल्यूज सेम होती है, तो हम इसको क्या करते हैं, कैंसिल आउट करके एक दफ़ा लिख देते हैं। ठीक है, तो cos एच एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर एच, और अंडर रूट क्या बचेगा, एक्स बच जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का निशान, यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा, यहाँ पे कोई चीज़ कैंसिल आउट नहीं हो रही, तो इसको अरेंज करके लिख दो। एक्स पहले लिख दो, और tan लिखो, एच लिखो, √x को बाद में लिख दो, साइन एच एक्स लिख दो। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई मत कर देना, ये दोनों अलग है, इन दोनों का रूल अलग है। ठीक है, क्योंकि वो एंगल है। और नीचे क्या आ रहा है बेटा, नीचे मेरे पास आ रहा है 2√x और cos एच एक्स, और अंडर रूट लिखा हुआ है तो मैं इसको पावर बना देता हूँ बेटा 1/2, क्योंकि ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो बेस सेम पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर है इसका वो क्या बनेगा, बस हो गया। आपको लग रहा होगा मैं बार बोल रहा हूँ हो गया है, लेकिन हो नहीं पा रहा, लेकिन अब तो मेरा तकरीबन हो गया। ये वाली टर्म को भी इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 है। ठीक है, 2 1 2, तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, dy/dx का बेटा cos एच एक्स, यहाँ पे सेक स्क्वायर h √x माइनस √x, और tan h √x, और यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन एच एक्स। ये टर्म तो वैसे ही उतर जाएगी, सिर्फ नीचे एक चेंजेस आ जाएगा कि ये सेम है, ये सेम है, तो बेस सेम पावर ऐड। तो मेरे पास 2 √x तो वैसे ही उतर गया, लेकिन 1/2 है। तो याद रखना, जब पावर होता है मेरे पास 1 लिखा हुआ और 1/2 लिखा हुआ, 2 1 2, 2 1 तो क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसकी जो पावर है ना वो क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, cos लिखूंगा, एच एक्स लिखूंगा, और इसके ऊपर क्या लिख दूंगा, 3/2। तो ये मेरा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लें, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन रूल जो हमने अब तक अप्लाई किया था ना उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या किया है, पूरा सॉल्व किया है। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व।
अब हमारे पास पार्ट 5 आ गया। बेटा याद रखना है इसमें इन्वर्स फंक्शन लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कॉस वाला नॉर्मल फंक्शन वाला सॉल्व नहीं कर लेना। तो सबसे पहले क्या करोगे बेटा, लेट करोगे, y लिखोगे, tan लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे e और उसके ऊपर फंक्शन है, लेकिन वो भी इन्वर्स फंक्शन है हाइपरबोलिक का, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लिख दिया। अब क्या करोगे, डेरिवेटिव लोगे तो dy अपॉन dx और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा d अपॉन dx और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा tan और पावर में फंक्शन के ऊपर भी पावर लिखी हुई है मेरे पास -1 और x, ठीक है। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन देखने में जितना आपको अलग लग रहा होगा उतना ही ये क्या है, आसान है। बेटा याद रखना tan का आपके पास वो क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, tan के डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, ठीक है। और पूरी फंक्शन वैसे ही लिख दोगे, ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ है। तो dy अपॉन dx लिखा, tan का फंक्शन मेरे पास क्या होता है, sec स्क्वायर होता है और जो एंगल होगा, जो ये मेरे पास पूरी एंगल गिवन है, तो इसको मैं साथ साथ लिख दूंगा जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, e लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है, h इनवर्स लिखा हुआ है और x लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन डेरिवेटिव मुझे किसका लेना होगा, इस एंगल का, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, e लिखूंगा, साइन लिखूंगा, इनवर्स लिखूंगा और x लिख दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव जब इसका लूँगा तो ये सेम टू सेम वैसे ही उतर जाएगा, लेकिन इसका डेरिवेटिव फिर अलग से लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि e के ऊपर अगर कोई भी पावर होती है ना तो वो सेम टू सेम वैसे ही उतर जाती है, ठीक है। तो e साइन h इनवर्स x, ठीक है, इसको वैसे ही लिखा, ये भी सेम वैसे ही आ जाएगा, e साइन h हाइपरबोलिक इनवर्स x। लेकिन अब डेरिवेटिव किसका लेना होगा बेटा, इस वाई टर्म का। तो इसका एक मेरे पास फार्मूला होता है, बुक में भी मौजूद है, ठीक है। तो उस बुक से भी आप देख करके फार्मूलाज को याद कर सकते हो, लेकिन मैं साथ साथ तो आपको लिखवाता हूँ तो आप साथ साथ भी देख सकते हो, ठीक है। तो dy अपॉन dx क्या है मेरे पास, sec स्क्वायर है और उसके बाद बेटा e है, साइन है, h इनवर्स x है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, e साइन h इनवर्स x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, इसका डेरिवेटिव एक फार्मूला के तहत होता है कि मेरे पास ये बराबर हो जाता है अंडर रूट, अगर x लिखा हुआ तो x, ठीक है, स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। साइन इनवर्स x हाइपरबोलिक x का मेरे पास फार्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिख कर दिखा दिया। अब हमारे पास आंसर आ गया, इसको सेम अरेंज करके लिख दो। तो dy अपॉन dx लिखा, ठीक है। सबसे पहले इस वाई टर्म को लिख दो, तो क्या लिखा है, e लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है, h इनवर्स x लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या टर्म है, ये टर्म है, इसको नीचे लिख दो। तो क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि हमें बुक के अकॉर्डिंग लिखना है तो मैं बुक के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। और sec स्क्वायर e साइन h इनवर्स x, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैंने जस्ट इसको क्या किया है बेटा, अरेंज करके आपके सामने लिख करके दिखा दिया है। चलो आ जाओ, अब मेरे पास एक और सवाल आ गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं। बल्कि एक काम करता हूँ, इसको न्यू पेज में कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, 5 मिनट में इसको सॉल्व करने में लग जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास जो अगला सवाल है पार्ट 6 है, उसमें क्या लिखा हुआ है, y जो है वो बराबर है साइन h इनवर्स x के, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, अपॉन में आ जाएगा sec h इनवर्स x, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपके सामने लिख दिया। आप क्या करोगे बेटा, इसको लिखोगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अभी जो पहले सवाल, दूसरे सवाल या तीसरे सवाल में किया था हमने, डिवाइड वाला फार्मूला, नीचे वाली टर्म वैसे ही लिखा जाती है, तो मैंने क्या करा बेटा, नीचे वाली टर्म को वैसे ही लिख दिया। और फिर डेरिवेटिव ले लो किसका, ऊपर वाली टर्म का, तो साइन h इनवर्स x, ठीक है। फिर उसके बाद करूँगा माइनस का निशान डालूंगा। अब जो ऊपर वाली टर्म है उसको सेम वैसे ही लिख दूंगा फार्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर डेरिवेटिव ले लूँगा नीचे वाली टर्म का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, sec h इनवर्स x, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। और नीचे क्या होता है बेटा, स्क्वायर होता है जो भी नीचे टर्म लिखी होती है। तो sec h इनवर्स x है, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, फार्मूला का अकॉर्डिंग। इसको बाहर निकाल के लिख देता हूँ और ऊपर वाली टर्म को और सॉल्व करता हूँ, तो ये बाहर आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन sec h इनवर्स x, ठीक है। sec h माइनस इनवर्स x वैसे ही रह जाएगा। साइन h माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, अभी फार्मूला के अकॉर्डिंग बताया था, तो मेरे पास होता है अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस साइन h माइनस 1 x को वैसे लिख दिया बेटा। sec h इनवर्स x जो होता है ना, वो बराबर होता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू रूल -1
अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे x लगेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। याद रखना ये फॉर्मूला के तहत मैंने ओपन किया है, कंडीशन के तहत, ठीक है। जहाँ पे भी सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स x होगा तो वो बराबर होता है माइनस का x अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब चलो आ जाओ इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। अब तो शायद आपको भी समझ में आ गया होगा करना क्या है, एलसीएम लेकर इसका आखिरी आंसर लेकर आना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेक एच इनवर्स एक्स को अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब सिंपल क्या करना है, एलसीएम लेना है बेटा। इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम जो नीचे लिखा हुआ दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब यही टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, माइनस वाली टर्म और एक्स उतर जाएगा, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो एलसीएम लेने का अहम तरीका है, उसी तहत मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली टर्म जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस वाली टर्म कट जाएगी, लेकिन ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, मेरे पास बच जाएगी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कि क्या है मेरे पास, सेक एच इनवर्स एक्स क्या वाली बची बेटा, एक मेरे पास x बचा है और एक मेरे पास 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बचा है, ठीक है। प्लस वाली टर्म कट गए इन तीनों में से, प्लस वाली करी तो बस ये बचा, ठीक है। फिर प्लस का निशान बेटा, अगर मैं इसको इसके साथ करूँगा तो ये x वाली टर्म कट जाएगी, सिर्फ और सिर्फ प्लस वाली टर्म बचेगी, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, साइन एच इनवर्स x और प्लस वाली टर्म क्या है, x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरे पास x अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। क्योंकि मेरे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का 1 है, तो मुझे फार्मूला के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको कुछ याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मेरे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा, इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर वाली टर्म को मैं अरेंज करके लिख देता हूँ, पहले इसको लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर लिख देता हूँ सेक एच माइनस एक्स, फिर प्लस का निशान, पहले ये वाली टर्म लिख दो, ये वाली टर्म लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो मैं इस वाली टर्म को ही पहले लिख देता हूँ, ठीक है। फिर साइन एच इनवर्स एक्स, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, इसको मैं अंदर लिख लेता हूँ, तो सेक हो जाएगा एच इनवर्स एक्स हो जाएगा, और ये जो एक्स है इसको मैंने एक्स ही लिखना है बेटा। जब ये दोनों फार्मूला के अकॉर्डिंग मैं इसको ओपन करूँगा तो मेरे पास क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, एक्स की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये 1 है, ठीक है, एक्स का स्क्वायर है ना, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मेरे पास 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और बेटा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, x4 होता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सवाल हो जाएगा, उसका जवाब आ जाएगा अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है। चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने पार्ट 6 तक कर लिया था, पार्ट 7 आ गया हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा वही काम करना जो भी हमने किया था, हमने लेट करना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नजर आए, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, लेट कर लिया। लेट करके क्या लिखूंगा, y जो बराबर है किसके बराबर है बेटा, कि मतलब आपके पास जो कॉस एच एक्स है, ठीक है, मतलब हाइपरबोलिक है, और डॉट क्या हो रहा है बेटा, कॉट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली टर्म मेरे पास गिवन है। अब क्या करना होगा, अब मुझे इसको लिखना होगा। तो अब इसी के आगे मेरा थोड़ा सा लाइट का इशू हो रहा है, इसको मैं सेट कर लेता हूँ। एक बार सेट हो जाएगा ना तो मेरा सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक सो ये सेट हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, अब इसको आगे सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने के लिए बेटा हमें डेरिवेटिव लेना होगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स। याद रखना दो टर्म एक साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके अंदर। तो हमें मल्टीप्लाई वाला जो फॉर्मूला था ना, वो वाला फॉर्मूला क्या करना होगा, इसमें इम्प्लाई करना होगा, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना होगा। तो वाला फॉर्मूला क्या था आपको पता होगा, पहले इसका डेरिवेटिव, पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, और फिर उसके बाद बेटा इसको ऐसे लिख देते हैं और इसका डेरिवेटिव लेते हैं। मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, इसको वैसे ही लिख दूंगा। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। और डेरिवेटिव किसका लूँगा, इसका लूँगा डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, कॉट
हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इसका डेरिवेटिव हो गया, फिर प्लस का निशान, अब ये वाली टर्म वैसे उतर जाएगी, तो कैसे लिखेंगे, कॉट लिखेंगे एच एक्स का स्क्वायर और फिर डेरिवेटिव किसका लेंगे, इसका लेंगे जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला था प्रोडक्ट रूल का, ठीक है। तो मैं इसमें प्रोडक्ट रूल को क्या कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब आपने एक चीज़ याद रखना है कि अगर तुम्हें कॉस हाइपरबोलिक तो वैसे उतर जाएगा, ठीक है, कॉट हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है बेटा, ये मेरे पास बराबर होता है कॉट, जो होता है वो किस में चेंज होता है, कॉसिक में चेंज हो जाता है, किसमें, कॉसिक, लेकिन माइनस का कॉसिक होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। कॉट हमेशा जब हाइपरबोलिक लिखा हुआ होगा तो कॉसिक माइनस का हो जाएगा और ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, एच के ऊपर भी स्क्वायर और एक्स के ऊपर भी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, ये इसके ऊपर क्या हो जाता है, कॉसिक एच का स्क्वायर हो जाएगा, जो टर्म लिखा हुआ है हाइपरबोलिक के ऊपर स्क्वायर लग जाता है, ठीक है, और एक्स का स्क्वायर जैसे लिखा हुआ है तो उसको वैसे ही लिख दिया। अब जो बेटा मुझे क्या करना होगा, एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव दोबारा से निकालना होगा, तो मैंने क्या कर दिया, एक्स का स्क्वायर वैसे ही लिख दिया, प्लस कॉट लिखा हुआ है एच एक्स का स्क्वायर मैंने वैसे ही लिखा, कॉस एच का बेटा डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव का साइन एच एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है जिसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे बेटा, क्योंकि ये मेरे पास इसका डेरिवेटिव निकालना है तो क्या लिखूंगा, माइनस का निशान पहले लिख देता हूँ और कॉस सिक एच लिख दिया बेटा, स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद क्या लिखा हुआ है मेरे पास, कॉस लिखा हुआ है एच एक्स, इसको मैंने क्या करा है थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव लेना है, 2 पहले आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस कॉट लिखा एक्स का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, साइन एच एक्स का वैसे लिख दूंगा, ठीक है। अब बस इसको क्या करना है, अब इसको अरेंज करके लिख देना है, 2x पहले ले आओ तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा, बुक के अंदर कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाद में लिखा हुआ है, फिर बेटा कॉसिक लिखा हुआ है, एच का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है और प्लस का निशान ये जैसे लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख दूंगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एच एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास टर्म आ गई और इसका मेरे पास क्या हो गया था, आंसर आ गया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आ जाओ नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व। अब हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास अब क्या करना है, लेट करना है, मैंने लेट कर लिया, सेम वही क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। तो क्या लिखोगे बेटा, y से इसको लेट कर दोगे तो लिखा हुआ आ जाएगा साइन एच एक्स डॉट, ये भी बेटा इसमें फॉर्मूला ही लगेगा प्रोडक्ट रूल वाला, ठीक है, क्योंकि डॉट लगा हुआ है तो प्रोडक्ट रूल निकालना पड़ेगा। डेरिवेटिव ले लो, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखोगे, यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स लिखोगे और इस वाली टर्म को ब्रैकेट में लिख दोगे, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों ट्राई ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि क्या है, ये फार्मूला के तहत ओपन होगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या कहता है, पहली टर्म को वैसे ही लिख दो, तो पहली टर्म जो है वो वैसे ही लिखा गया, लेकिन दूसरी टर्म का क्या ले लो, डेरिवेटिव ले लो। तो दूसरी टर्म को मैंने क्या लिख दिया था, डेरिवेटिव लिख दिया, फिर इसके बाद प्लस का निशान डाल दो। अब दूसरी टर्म को वैसे ही लिख दो और जो पहली टर्म है ना जिसको आपने छोड़ दिया था उसका क्या ले लो, डेरिवेटिव ले लो। तो मैंने क्या लिख दिया, साइन एच एक्स लिख दिया, ठीक है। आज के इस टॉपिक में हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। तो अब क्या करना होगा, अब मुझे जस्ट क्या करना होगा, सिर्फ फार्मूला के तहत ओपन कर लेना होगा। डी वाई अपॉन डी एक्स मैंने वैसे ही लिख दिया, साइन हाइपरबोलिक एक्स को वैसे लिया, टेन एच का स्क्वायर एक्स बराबर किसके होता है, सेक के बराबर होता है, किसके होता है, सेक के। तो क्या लिख दूंगा, एस ई सी, एच के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, एक्स के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, फार्मूला के अकॉर्डिंग। और फिर इसका डेरिवेटिव ले लोगे, डी अपॉन डी एक्स और एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब बेटा ये वाली टर्म वैसे ही उतर जाएगी, टेन एक्स का स्क्वायर, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, कॉस होता है, तो कॉस एच एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव लोगे तो 2 बचेगा, 2x हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ बाहर, ये 2x हो जाएगा। उसके बाद बेटा साइन एच एक्स हो जाएगा, ये एस सेक एच का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर प्लस टेन एच एक्स का स्क्वायर और कॉस एच एक्स, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इस सवाल का जवाब हो गया। बस इतना सा सिंपल सा था, कोई मुश्किल सवाल इसमें नहीं था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, लास्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 1 का। तो सबसे पहले क्या करोगे, लेट करोगे और y के बराबर ले लोगे ln और यहाँ क्या आ जाएगा, टेन एच और ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर 2x और प्लस का 1 और इस तरह से इस ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया। अब डेरिवेटिव लोगे तो d अपॉन डी एक्स लिखोगे, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स और ये पूरी टर्म कैसे लिखा जाएगी, वैसी लिखा जाएगी, ठीक है। तो मैं ये लिखा और उसके बाद मैंने लिखा टेन
एच और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर 2x प्लस का 1 और इस तरह से ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख करके दिखा दिया। मैंने जहाँ पे नेचुरल लोगैरिथम लगा हुआ होता है उसका मतलब होता है पूरी टर्म क्या होती है डिवाइड में आती है और फिर उस पूरी टर्म का क्या लेते हैं डेरिवेटिव लेते हैं। मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स वैसे ही लिख दिया, 1 अपॉन ये पूरी टर्म नीचे लिखा जाएगी। तो क्या लिखा हुआ है बेटा, tan लिखा हुआ है, h लिखा हुआ है, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 1। ठीक है, और फिर ये ब्रैकेट लग जाएगा। आप इसका डेरिवेटिव लेना होगा, d अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा tan hx, tan हाइपरबोलिक लिखे वैसे लिखा हुआ मैंने लिख दिया और उसके बाद एंगल क्या दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर 2x और प्लस का 1 और इस तरह से मैंने क्लोज कर दिया। अब बेटा इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो तुम लोगों को अभी मैंने डेरिवेटिव लेके दिखाया था tan का क्या होता है डेरिवेटिव। पहले यही टर्म को वैसे ही लिख देता हूँ, tan h x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस का क्या हो जाएगा 1। मेरा tan का डेरिवेटिव क्या होता है सेक होता है। ठीक है, और इसके ऊपर h लगा था, सेक के साथ स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो हाइपरबोलिक के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। बेटा ये वाली टर्म वापसी मेरे पास सेम टू सेम वैसे ही उतर जाएगी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब क्या करना होगा बेटा, इस टर्म का क्या लेना होगा डेरिवेटिव लेना होगा। तो d अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर 2x और प्लस का 1। ठीक है, चलो आज इसका भी डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, याद रखना सेक h का हाइपरबोलिक जो होता है वो किसके बराबर होता है 1 अपॉन कॉस के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, 1 लिखा मैंने यहाँ पे, tan लिखा, ठीक है, h लिखा, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 वैसे ही लिख दिया। बेटा अगर इस वाली टर्म को मैं इस तरह से लिख दूँ, 1 लगा करके ऊपर 1 लगा दिया और इसके 1 अपॉन कॉस कर दूं, तो 1 अपॉन कॉस h का क्या हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर 2x और प्लस का 1। वही वाली टर्म नीचे आ जाएगी। कैसे, मैं इसको कॉस में चेंज कर दूंगा, सेक को किस में चेंज कर दूंगा कॉस में। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या बचेगा बेटा, 2x बचेगा और 2 बचेगा और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब कुछ नहीं करना, अब बहुत आसान काम है। मतलब कि इसमें कोई ज़्यादा चीज़ करने की अब हमारे पास ज़रूरत बची ही नहीं। बेटा कि 1 अपॉन 10 जो होता है ना, 1 अपॉन 10 बराबर होता है मेरे पास कॉट के। 1 अपॉन 10 किसके बराबर होता है कॉट के। तो अगर मैं 1 अपॉन 10 की जगह कॉट लिख दूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब कॉट लिख करके एक्स का स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 1 लिख दूँ तो कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे लिख दूँ 1 कॉस h हाइपरबोलिक x का स्क्वायर 2x और प्लस का क्या हो जाएगा 1 और ये वाली टर्म को वैसे ही 2x प्लस 2 लिख दूँ तो इसमें भी कोई मसले की बात नहीं होगी। ठीक है, अब कॉट भी मेरे पास किसके बराबर होता है बेटा, कॉस अपॉन साइन के। कॉट मेरे पास 1 अपॉन 10 के बराबर भी होता है और कॉस अपॉन साइन के बराबर भी होता है। तो अगर मैं इसको बुक के आंसर लेकर आने के लिए क्या कर दूँ बेटा, कॉस h कर दूँ और जो ये पूरी वैल्यू लिखी हुई है, सॉरी यहाँ पे सिर्फ कॉट लगा हुआ है ना, 1 अपॉन 10h था तो ये कॉट h होता है। ठीक है, कॉट h होता तो कॉस h हाइपरबोलिक हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर 2x प्लस का 1। कॉस अपॉन साइन होता है तो साइन भी नीचे लिखूंगा, साइन h बराबर हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर 2x प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई होकर के ये हो रहा है बेटा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 1 और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा 2x मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने उसको वैसे ही लिख दिया। ठीक है बेटा, ये वाली टर्म यही टर्म सेम है तो एक स्क्वायर से ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या बच रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 2x बच रहा है। ठीक है, इस वाली वैल्यू का अगर मैं एक साथ लिख लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 1 अपॉन साइन को देखो मैं लिख लेता हूँ, पहले इसको मैं लिख देता हूँ। मेरे पास क्या बचे बेटा 2x प्लस का 2। ठीक है, और नीचे क्या वैल्यू आ रही है, नीचे आ रही है बेटा साइन h x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है बेटा कॉस h x का स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 1। ठीक है, तो यही टर्म मेरे पास आ रही है, मैंने इस वाली टर्म को वैसे ही लिख दिया। बेटा 1 अपॉन साइन और 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन बेटा कॉसिक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कॉसिक के। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों में से 2 को कॉमन लेता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो मेरे पास इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x प्लस 1 बच जाएगा। इस वाली टर्म को बेटा डिवाइड करके लिख रहा हूँ, साइन h x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1। ठीक है, और दूसरी वाली टर्म को भी 1 करके लिख रहा हूँ बेटा कॉस h x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1। आपको मालूम है ना बेटा कि 1 अपॉन साइन x किसके बराबर होता है, कॉसिक के बराबर होता है और 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है बेटा, ये मेरे पास बराबर होता है सेक के। ठीक है, तो ये सेक के बराबर होता है। ठीक है,
सेक एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वाली टर्म मेरे पास बन करके आ रही है। तो अगर इस पूरी जगह की जगह कॉसिक लिख कर ये पूरी टर्म लिख दूं और 1/cos की जगह सेक लिख करके ये पूरी टर्म लिख दूं तो उससे कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास dy/dx 2x + 1 को मैंने वैसे ही लिख दिया बेटा। 1/sin की जगह क्या आ जाएगा, 1/cosic था ना, तो 1/sin की जगह क्या आएगा बेटा, cosic आ जाएगा। तो क्या लिख दूंगा, cosic लिख दूंगा और ये वाले जो एंगल दिया हुआ है उस पूरे एंगल को वैसे ही उतार दूंगा। ठीक है, मैंने x किया था एंगल से शो कर, जो यहाँ पे होता है वो वहीं पर आता है, जो यहाँ पे था तो वो भी वहीं पर आ गया। उसे cos x लिखा होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, sec के बराबर होता है। तो इसको किसके बराबर ले लूंगा, sec x ले लूंगा। ठीक है, x की जगह क्या आ जाएगा, यही टर्म आ जाएगी x² 2x और प्लस का 1। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी था लेकिन है ये भी क्या इजी था। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। इसमें लिखता हूँ फाइंड dy/dx निकालना है, जबकि मेरे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है ये वाला y बराबर x cos हाइपरबोलिक इनवर्स x माइनस x² माइनस 1। तो बेटा इसको ज़रा हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं कि क्या हो जाएगा। मेरे पास मैंने लिखा बेटा, इसको y लिखा, x लिखा, cos हाइपरबोलिक इनवर्स x, माइनस का निशान डाला बेटा, x² माइनस 1 और पावर क्या लिख दिया 1/2। ठीक है, अब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिख देना डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, d/dx, इसके ऊपर लगेगा मेरे पास डेरिवेटिव। ठीक है, तो मैंने लिख दिया, फिर माइनस का निशान, यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, डेरिवेटिव लगेगा x² माइनस 1 और ऊपर क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, चलो आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे होगा बेटा। मैं क्या करता हूँ, इसमें डेरिवेटिव लगाऊंगा और डेरिवेटिव मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट रूल वाला लगेगा, क्योंकि x और ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो dy/dx लिखा, x वाली टर्म को पहले ऐसे ही लिख देता हूँ और डेरिवेटिव इसमें लगा देता हूँ। तो d/dx बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। ठीक है, अब प्लस का निशान डालने के बाद बेटा अब ये वाली टर्म वैसी उतर जाएगी। ठीक है, और इस वाली टर्म में क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव लग जाएगा, d/dx किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। माइनस का निशान बेटा इसमें डेरिवेटिव लगा लो, तो 1/2 पहले आ जाएगा, x² माइनस 1 बाद में लिखा जाएगा। फिर -1/2 में से अगर बेटा -1 करोगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1/2 बचेगा। ठीक है, करके देख लेना, अगर 1/2 में -1 करो 2 1 2, तो 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1/2 बचेगा। डायरेक्टली लिख लिया है मैंने। ठीक है, अब डेरिवेटिव इसका भी लग जाएगा, इसका x² माइनस 1। ठीक है, चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो dy/dx मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, x। बेटा cos इनवर्स की जो वैल्यू होती है ना डेरिवेटिव में, वो क्या होती है, 1/cos इनवर्स x की वैल्यू होती है बेटा x² माइनस 1। ठीक है, मैंने लिख दिया, ये आपके पास ऑटोमेटिकली होती है, बुक के पेज नंबर में मेंशन, आप जाके चेकआउट करना। ये वाली टर्म मेरे पास वैसे ही लिखा जाएगी, तो मैंने क्या कर दिया, वैसे ही लिख दिया। dy/dx, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, इसको मैंने वैसे ही लिख दिया, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकता। माइनस का निशान लगाया, 1 लिखा, नीचे 2 लिखा। ठीक है बेटा, ये टर्म माइनस का 1/2 है, नीचे जाएगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, तो मतलब इसको रूट में लिख सकता हूँ x² माइनस 1। ठीक है, तो मैंने इसको रूट में लिख दिया। डेरिवेटिव ऑफ 2x से 2 पहले आ जाएगा, x बाद में लिखा जाएगा, और माइनस का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या हो जाएगा, dy/dx को वैसे लिख दिया बेटा, ऊपर x आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा बेटा, रूट x² माइनस 1 पॉजिटिव में, प्लस लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos h माइनस 1 और x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर वही आना है। ठीक है, और बेटा इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास यहाँ पे बच रहा है माइनस का x/√x² माइनस 1। देखो प्लस का है, माइनस में ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, cos h माइनस 1 इनवर्स x। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आसान से ही था, बस डेरिवेटिव लेना था और आंसर लेकर के इसका आना था। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मेरे पास पार्ट 2 आ गया है बेटा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बेटा बुक से मैच कर रहे होते हैं, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बुक से मैच नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब उसके जो आंसर है वो सेम नहीं आ रहा होता है। तो कभी कभार क्या होता है, बुक में जो आंसर होता है वो भी क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, अब इसका भी डेरिवेटिव ले लेते हैं। लेट करने के बाद मैंने क्या लिख दिया, dy/dx बराबर हो जाएगा बेटा किसके, d/dx, यहाँ पे x हो जाएगा tan h इनवर्स, और मेरे पास क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब क्या करना होगा भाई, प्रोडक्ट रूल वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, dy/dx लिखोगे। सबसे पहले यही टर्म वैसे उतर जाएगी और डेरिवेटिव इसमें लग जाएगा। ठीक है, tan h इनवर्स 3x। ठीक है, और फिर ये वाली टर्म वैसे उतर जाएगी, tan
एच इनवर्स 3x और डेरिवेटिव किसका लगेगा बेटा x का, तो d अपॉन डी एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा x का डेरिवेटिव हो जाएगा। चलो आज इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स लिखा, x तो वैसे ही हो गया, tan इनवर्स x का बेटा डेरिवेटिव क्या होता है कि आपने क्या करना होता है 1 लिखना होता है और जो भी टर्म होती है उसको 1 से माइनस कर देना होता है। तो 1 माइनस और ये जो टर्म होगी एंगल वाली टर्म उसमें क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होती है कि जब भी tan एच इनवर्स होगा, tan की वैल्यू में इनवर्स लगा हुआ होगा और यहाँ पे एंगल की जो वैल्यू दी हुई होगी तो आप क्या करोगे 1 लिखोगे माइनस और जो एंगल की वैल्यू होगी उसको लिख दोगे, वरना क्या लिखते हैं x का स्क्वायर लिखते हैं। जैसे इस सवाल में क्या लिखे थे, x लिखा हुआ था तो मैंने x का स्क्वायर लिखा था, अगर 3x लिखा हुआ था तो यहाँ पर 3x का स्क्वायर लिखता। तो उसी तरीके से यहाँ पे वही क्या हो, जो भी एंगल होगा उसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस का निशान लगाया, फिर tan लिखा, h इनवर्स लिखा और ये 3x तो वैसे ही उधर जाएगा। ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ x किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसको मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया क्योंकि मेरे पास यही हो सकता था, उसके अलावा और कोई टर्म नहीं हो सकती थी। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ तक तो निकाल दिया है, लेकिन एक चीज़ को याद रखना, मैंने इस वाली टर्म का डेरिवेटिव तो निकाला था लेकिन मुझे मालूम है क्योंकि जो एंगल होता है उसका भी डेरिवेटिव निकालना होता है। तो d अपॉन डी एक्स और यहाँ पे 3x भी लिख देना। ठीक है, क्योंकि 3x का डेरिवेटिव भी निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो टर्म मेरे पास निकल गया लेकिन इसका भी डेरिवेटिव होगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला के। तो ये लिख दिया बेटा, x को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x ही रहेगा। तो क्या कर देता हूँ यहाँ पे मैं x लिख देता हूँ। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 3 ज़ा 9x का स्क्वायर हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, सिर्फ 3 आ रही है, 3 लिख दूंगा क्योंकि 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 ही बचेगा। 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स 3x, तो मेरा कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाएगा, x की वैल्यू क्या होती है 1, तो मेरे पास 3 1 ज़ा 3 होता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। फिर प्लस का निशान, tan इनवर्स x 3x यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x आ जाएगी और नीचे 1 माइनस 9x का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स और 3x यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने इस तरीके से लिख करके दिखा दिया है। अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका एलसीएम ले लो, इसको इधर आके मल्टीप्लाई कर दो तो ये नीचे सबकी टर्म आ जाएगी। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। मतलब ये मैं यहाँ पे लिख के दिखाई देता हूँ। मैं क्या करूँगा, सिंपल क्या करूँगा, जो मेरे पास ये वाली टर्म है ना इसको आके इससे भी मल्टीप्लाई करूँगा ताकि इसको मैं नीचे लिख दूँ साथ में। तो आंसर जो होगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा वो लिख कर दिखा देता हूँ मैं आपको। तो 3x तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, प्लस का निशान वैसे ही रहेगा, वो नीचे वाली टर्म आके मल्टीप्लाई होगी तो क्या बचेगा 1 माइनस 9x का स्क्वायर। ठीक है, और पहले से जो लिखा हुआ था वाली टर्म वैसे ही उतर जाएगी। ठीक है, तो मैंने वैसे ही उतार दी और नीचे जो 1 माइनस 9x का स्क्वायर हो जाएगा, सब में आ गया। मतलब मैंने बेसिकली क्या ले लिया है, एलसीएम ले लिया। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका भी जवाब हमारे पास आ गया। अब क्या करना होगा, अब मेरे पास जो नेक्स्ट सवाल है उसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि उसकी वैल्यू मेरे पास क्या फाइंड आउट होकर के आ रही है। ठीक है, तो चलो आ जाओ। तो फोर्थ आई थिंक थर्ड पार्ट का सवाल है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में मेरे पास जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, नेचुरल लॉगरिथम लिखा हुआ है h माइनस 1x। ठीक है, प्लस का लिखा हुआ है साइन h इनवर्स y, लेकिन इस दफ़ा c गिवन है। क्या गिवन है बेटा, c इस तरह से गिवन करके दे दिया गया है। तो याद रखना इसमें मैं लेट नहीं करूँगा y, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ऑफ y यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो मेरे पास वो खुद ब खुद ही डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। कैसे देखो, सबसे पहले डेरिवेटिव लूँगा d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे लिख देना डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और ये क्या लिखोगे बेटा, कॉस इनवर्स x। ठीक है, और प्लस का निशान d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, किसके साथ हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म c के साथ। बेटा इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये डायरेक्ट से जल्दी से अपॉन में चले जाएगा। ठीक है, तो मैं अपॉन में ले जाता हूँ क्योंकि नेचुरल लॉगरिथम लिखा हुआ है, तो जो भी टर्म होती है वो नीचे आ जाती है। ठीक है, और फिर उस टर्म का क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे d अपॉन डी एक्स, इस टर्म का आप डेरिवेटिव ले लोगे। ठीक है, माइनस 1 और ये x हो जाएगा। प्लस का निशान बेटा साइन डेरिवेटिव इसका डायरेक्ट लेना है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है सिखाया भी था मैंने कि जो भी टर्म होती है अगर डेरिवेटिव ले लो। ठीक है, एल एन नेचुरल लॉगरिथम नहीं लिखा हुआ है, एल एन नेचुरल लॉगरिथम में डायरेक्ट लिखा जाता है नीचे। ठीक है, और फिर उस टर्म का क्या लेते हैं, डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ क्या करते हैं बेटा, इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट है जिसको आपने लिखना होता है, जो भी एंगल होगा उसको लिखोगे, फिर उसको क्या करवा दोगे बेटा, प्लस करवा दोगे 1 से। जो भी एंगल होगा उसको लिखोगे और प्लस करवा दोगे 1 से, और करवाने के बाद क्या करोगे,
क्योंकि मेरे पास ये y लिखा हुआ है तो y इज अ फंक्शन, तो मैं dy अपॉन dx लिख दूंगा। y की जगह क्या लिख दूंगा, dy अपॉन dx, क्योंकि मुझे इसका डेरिवेटिव लेना था तो dy अपॉन dx हो जाएगा। और बेटा कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, जो कि मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। और जो इसका भी डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो 1 अपॉन कॉस h इनवर्स x लिख दिया। बेटा कॉस x का डेरिवेटिव क्या होता है, इससे पहले भी ले चुके हैं हम लोग, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है बेटा, x का स्क्वायर माइनस 1। जहाँ पे साइन लिखा हुआ होता है वहाँ पे क्या होता है प्लस, जो भी एंगल होता है उसके साथ प्लस, और यहाँ पे क्या होता है, अगर कॉस होता है जो भी एंगल होता है वो क्या होता है बेटा, माइनस होता है, लेकिन किस में, रूट के साथ। ठीक है, तो ये मैंने आपको लिख कर दिखा दिया। प्लस लिखा हुआ है अंडर रूट वाई का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और डी वाई अपॉन डी एक्स, मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करता हूँ, इस पूरी टर्म को इक्वल टू के बाद ले जाता हूँ। तो मैं इसको क्या करूँगा बेटा, इस पूरी टर्म को उठा करके इक्वल टू के बाद ले जाऊँगा। तो मेरे पास क्या बच रहा है यहाँ पे मेरे पास वैल्यू बच रही है बेटा अंडर रूट वाई का स्क्वायर प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये बराबर हो जाएगा, पूरा वहाँ चले जाएगा तो माइनस का निशान लग जाएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं माइनस का निशान लगा देता हूँ और इस टर्म को उठा के उधर ले जाता हूँ। तो 1 1 ज़ा 1 होता है, 1 1 ज़ा 1, और यह टर्म जब नीचे लिखूंगा तो क्या लिखेगा, कॉस इनवर्स x और अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, सॉरी माइनस का 1। ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, इस पूरे टर्म को उठा के इधर ले गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक साथ आ गया ये। यहाँ तक तो अभी तक कोई मसले की बात नहीं है बेटा। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, माइनस का निशान लगा हुआ है। ठीक है, मैंने माइनस लगा दिया, और ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी तो कैसे लिखेंगे, अंडर रूट वाई का स्क्वायर प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, कॉस इनवर्स एक्स और अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1। तो बेटा ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास यही आंसर बन करके क्या आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहीं पर ही सॉल्व कर लूँ। तो पार्ट 3 जो है वो मेरे पास क्या है, वो लिखा हुआ है बेटा, मेरे पास सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो लिख देता हूँ कि y की वैल्यू क्या है बेटा, ln 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x, और क्या लिखा हुआ है, tan हाइपरबोलिक इनवर्स 1x। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास बेटा लिख कर आई हुई है। ठीक है, तो बस ये वाले चैप्टर को ही मुझे इस कॉपी में सॉल्व करवाना था, बाकी मैं लेक्चर्स को बेटा अपने बोर्ड में सॉल्व कराऊंगा जिस तरह से करवाता था। तो अब डेरिवेटिव ले लोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा बेटा डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे नेचुरल लोगैरिथम 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी डेरिवेटिव लगेगा डी अपॉन डी एक्स, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, क्योंकि दो टर्म एक दूसरे से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर चाहो तो 2 को बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर डेरिवेटिव नहीं लगता, ये हमेशा वैसे ही लिखा जाता है, लेकिन खैर मैं बाद में निकाल दूंगा, अभी मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, तो यह टर्म हो गई। अब क्या करना होगा, अब इसे सॉल्व करना होगा। तो तुम लोग को नेचुरल लोगैरिथम का एल्गोरिथम डेरिवेटिव निकालना आता है। डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, जो भी टर्म नेचुरल लोगैरिथम के साथ लिखा होता है वो क्या होता है बेटा, अपॉन में आ जाता है, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर डेरिवेटिव क्या ले लेते हैं, जो कि अपॉन में आता है, उसी को क्या कर देते हो, डेरिवेटिव लिख दो, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये 2 को बाहर निकाल देता हूँ, इसका डेरिवेटिव लोगे तो सबसे पहले एक्स को वैसे ही लिख दोगे। ठीक है, 2 को बाहर निकाल दिया मैंने, एक्स वैसे ही लिखा दिया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, और डेरिवेटिव किसका होगा बेटा, tan h इनवर्स x हो जाएगा, प्लस का निशान होगा। अब ये वाली टर्म वैसे ही उतर जाएगी, tan इनवर्स x, और मेरा डेरिवेटिव उसके बाद किसका निकलेगा, x का निकलेगा। ठीक है, जो टर्म थी, जो कंडीशन थी, उसके तहत ही मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इसको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। अब क्या होगा, अब जिसका डेरिवेटिव लेना है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। बेटा डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, तो क्या लिख दूंगा, माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, प्लस का निशान, ये 2 तो मेरे पास वैसे ही उतर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x वैसे ही उतर जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ tan x किसके बराबर होता है बेटा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, जो भी यहाँ पे होगा उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन बीच में कौन सा निशान होना चाहिए, माइनस का। ठीक है, फिर इसका प्लस लिखा बेटा, tan लिखा, h इनवर्स x को वैसे लिख दिया, और डेरिवेटिव ऑफ x किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। मैंने आपके सामने 1 लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब इसे मजीद सॉल्व करने की थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं, कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो मेरे पास क्या हो रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा, इक्वल टू लिखा, यहाँ पे क्या है बेटा, ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x अपॉन 1
माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा, ये मल्टीप्लाई होगा इस वाली टर्म के साथ और इस वाली टर्म के साथ भी। तो 2 को जब 2x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर प्लस का निशान, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा tan h इनवर्स x। ठीक है, तो ये टर्म आ गई बेटा। ये प्लस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या वैल्यू बच रही है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यू जो बच रही है वो मेरे पास क्या बच रहा है बेटा, 2 tan x। तो मेरे पास dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 tan h इनवर्स x। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, इस सवाल का जवाब हो गया। इतने लेंदी क्वेश्चन नहीं है, सिंपल से क्वेश्चंस हैं, लेकिन बस आपको जो पिछला कॉन्सेप्ट है ना उसे क्लियर रखकर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब मेरे पास नेक्स्ट पार्ट 5 आ गया है। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि y जो है वो बराबर है। अगर बेटा मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास सवाल क्या लिखा हुआ है, एक्स का क्यूब लगा हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। जब भी याद रखना हमारे पास अगर इन्वर्स लिखा हुआ हो और क्या लिखा हो बेटा, tan लिखा हुआ, मतलब इन्वर्स के अंदर tan लिखा हुआ हो, तो मेरे पास क्या हो जाता है, वो वाली टर्म क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है, वो टर्म क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो इसको किस तरह से करेंगे, डेरिवेटिव लिखोगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे भी d अपॉन डी एक्स लिख दूंगा और ये क्या हो जाएगा मेरे पास tan h इनवर्स। ठीक है, और इसका जो एंगल दिया हुआ वो भी किस में दिया हुआ है, tan x क्यूब में दिया हुआ है। ठीक है, अब ज़रा इसको गौर से देखना क्या हो जाएगा बेटा। हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है ना, इन्वर्स लिखा हुआ है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था मैंने कि 1 अपॉन क्या होता है, 1 माइनस जो भी एंगल दिया होता है उसको लिखते हैं। तो मेरे पास इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स। डी अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आ रही है, देखो यहाँ पे देखना, जब हमने tan का निकाला था तो क्या किया था बेटा, इसमें क्या किया था मैंने, लाइक किया था ना, इसका डेरिवेटिव लिया था। तो इसमें क्या हुआ था कि जो भी टर्म थी उसको अपॉन में लिख दिया था, किसमें लिया था, 1 अपॉन एक्स, और इसके एक्स के स्क्वायर में लिख दिया था। तो मेरे पास यहाँ पे एंगल ये है, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, 1 लिखूंगा ऊपर, नीचे क्या आएगा 1 माइनस, और एंगल का मतलब जो ये एंगल दिया होगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो tan x का क्यूब और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। और फिर डेरिवेटिव इसका ले लोगे, d अपॉन डी एक्स, और डेरिवेटिव किसका होगा, tan x का क्यूब। मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब इसका भी डेरिवेटिव लेना होगा। तो dy अपॉन डी एक्स को मैंने वैसे ही लिख दिया और मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 जो है वो इस पावर के साथ लिख लेंगे। तो किस तरह से लिखाएगा, लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको। 1 लिखा, 1 माइनस ये स्क्वायर इसके साथ लिखाएगा। ठीक है, तो tan क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और x के ऊपर क्या लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ tan x किसके बराबर होता है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ tan होता है वो sec के बराबर होता है, sec स्क्वायर, x के ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, क्यूब, और फिर डेरिवेटिव किसका लोगे, डेरिवेटिव ले लोगे बेटा x के क्यूब का। ठीक है, तो सेम वही प्रोसीजर और वही रूल को अप्लाई कर रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम किया था। तो चलो आ जाओ इसको और सॉल्व करते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस tan स्क्वायर x का क्यूब। बेटा क्यूब इसके साथ नहीं लगता, पावर 2 3 6 नहीं होता, ये पावर इसके साथ लगेगा, इसके साथ नहीं होगा, वो एंगल है। ठीक है, फिर sec का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, x का क्या हो जाएगा, क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर एक पावर माइनस हो जाएगी तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ रही है बेटा, ये 1 से मल्टीप्लाई कर दो, sec स्क्वायर x का क्यूब 3x का स्क्वायर। ठीक है, 3x का स्क्वायर पहले भी लिख सकते हो, और 1 माइनस tan का स्क्वायर, और x का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली टर्म का भी हमने क्या कर लिया बेटा, सोल्यूशन निकाल लिया, ज़्यादा लेंदी नहीं था और ये हो गया। तो आप इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप क्या कर सको, इसकी तैयारी कर सको। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो या समझ में आ रहा होगा, कुछ भी समझ में आ रहा हो या फिर कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे क्वेश्चन करके ज़रूर पूछना, ताकि मैं क्या कर सकूं, आपको आपके क्वेश्चंस के जवाब दे सकूं। और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको समझ में आई है कि नहीं आई है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, चलते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पार्ट 4 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। डेरिवेटिव डायरेक्ट ले रहा हूँ, dy अपॉन डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, d अपॉन डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x sec h इनवर्स, और अंडर रूट क्या हो जाएगा, x। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स वैसे उतर गया, x वाली टर्म वैसे उतर जाएगा, डेरिवेटिव किसका होगा बेटा, sec h इनवर्स और अंडर रूट x का। ठीक है, और फिर प्लस का निशान डलेगा और यही टर्म वैसे ही उतर जाएगी। ठीक है, मैंने वैसे ही उतार दिया,
और डेरिवेटिव किसका होगा, अब एक्स का होगा, डी एक्स अपॉन एक्स का हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से हम लोग लिख रहे थे ना उसी तरह से मैंने क्या किया, इसको लिख दिया है। ठीक है, मुसलसल मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको कहीं पे ऐसा ना लगे कि मैं खामोश हुआ हूँ या फिर आपको बताया नहीं हूँ। ठीक है, तो बेटा इसका जो डेरिवेटिव होता है, जब भी सेक लिखा हुआ होता है और हाइपरबोलिक लिखा हुआ होता है तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन, ठीक है, जो भी एंगल होता है उसको पहले लिख देते हो। ठीक है, और जो भी टर्म होता है उसे क्या करते हो, अंडर लिख देते हो, मतलब 1 माइनस अंडर रूट एक्स के ऊपर भी क्या लग जाता है, स्क्वायर। जो भी एंगल होता है उसको पहले लिख देते हो और फिर अंडर रूट लगा करके एंगल का भी क्या ले लेते हो, स्क्वायर ले लेते हो। और बेटा डेरिवेटिव फिर किसका निकलेगा, ये अंडर रूट एक्स का है तो 1/2 लिख देता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली लिख दिया इसका डेरिवेटिव, और यहाँ पे प्लस का निशान, यहाँ पे सेक एज इनवर्स हो जाएगा अंडर रूट एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो चलो आ जाओ इसको और सॉल्व करते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिया, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करो तो एक्स ही होगा, नीचे क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट एक्स हो जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स हो गया। डेरिवेटिव अगर इसका निकालोगे तो 1/2 पहले आ जाएगा। ठीक है, एक्स लिखोगे और ऊपर माइनस का 1/2 जाएगा, क्योंकि एक टर्म माइनस होकर माइनस ही बचता है, और यह टर्म क्या हो जाएगी, सेक एज इनवर्स और अंडर रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसको भी नीचे ले आओ ताकि ये भी क्या हो जाए, अंडर रूट हो जाए। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एक्स वैसे उतर जाएगा, अंडर रूट एक्स, फिर अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये टर्म नीचे ले जाओ तो ऊपर 1 है, नीचे क्या बचेगा 2, फिर अंडर रूट क्या हो जाएगा एक्स, क्योंकि 1/2 था माइनस में जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा हमें, अब हमें लिखना होगा प्लस का। बेटा ये लास्ट सवाल है, तो बस ये कहूँगा कि अगर आपको इस चैप्टर में कहीं पर भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे अंडर रूट एक्स है, दोनों सेम सेम है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, क्योंकि अंडर रूट एक्स है, ये अंडर रूट एक्स है, दोनों अंडर रूट एक्स है और एक जैसी टर्म है, तो ये मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कैंसिल आउट करके लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ, तो इसको अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर तो x बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक एच माइनस इनवर्स अंडर रूट एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, जब ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा सिर्फ x बचेगा और फिर 2 बचेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स हो जाएगा। बेटा इस x से ये x कैंसिल आउट, तो आखिरी में आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स का सेक इनवर्स एक्स अंडर रूट एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये वाली टर्म मेरे पास निकल कर आ जाएगी और हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। बेटा पूरी एक्सरसाइज हमने आज सॉल्व कर लिया। चैप्टर 3.1 से स्टार्ट किया था और 3.6 में ये चैप्टर आके कंप्लीट हो गया। चैप्टर 4 भी कंप्लीट है तकरीबन, और चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट है। तो आप तमाम वीडियोस देख सकते हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।